ये हमारा एक रिवीजन वीडियो है। इसमें हम मेडिवल हिस्ट्री से जुड़े क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। ठीक है। पहला है अंकुरवाड टेम्पल किस सेक्ट से रिलेटेड है। तो ये वैष्णविज्म से रिलेटेड है। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय से। ठीक है। ये कंबोडिया में है और इसमें विष्णु जी की और उनके अवतारों की मूर्तियां हैं और मंदिर हैं। ठीक है। ये 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन सेकंड, जो खामेर एम्पायर के राजा थे, उन्होंने बनवाया था। उसके बाद है पाल वंश की स्थापना किसने की थी। देवपाल, धर्मपाल, गोपाल, रामपाल। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, गोपाल ने की थी। ठीक है। 750 ईडी में। एक्चुअली वहाँ पे कोई शासन नहीं था उस समय, तो बहुत ज़्यादा अराजकता फैली थी। तो लोगों ने उस अराजकता को ख़त्म करने के लिए एक राजा चुना। गोपाल ही वो राजा थे। ठीक है। उसके बाद से इन्होंने जो है अपना वंश स्टार्ट किया। ठीक है। उसके बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी। तो ये धर्मपाल ने बनाई थी। ठीक है। धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी गंगा नदी किनारे, ठीक है, मगध में ही बनाई थी। उसके बाद है आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी। तो ये भोज, राजा भोज जिन्हें कहते हैं। ठीक है। ये विष्णु के उपासक थे और इन्होंने ही आदि वराह क्या कहते हैं टाइटल लिया था। इनको मिहिर भोज भी कहा जाता है क्योंकि परमार उज्जैन में जो एक डायनेस्टी थी, उसमें भी एक भोज थे, इसलिए उनसे थोड़ा अलग बताने के लिए इनको मिहिर भोज भी कहा जाता है। इनके जो बेटे महेंद्र पाल थे वही इनके सक्सेसर हुए। ठीक है। पोएट राजशेखर किसके कोर्ट में थे। तो ये महिपाल जी के कोर्ट में थे। ये बहुत बड़े संस्कृत के ज्ञाता और ड्रामा लिखते थे। ठीक है। इन्होंने लिखी थी काव्य मीमांसा। ठीक है। और जो महिपाल थे वो भोजराज के, मतलब मिहिर भोज के ग्रैंड सन थे। उसके बाद बहमनी किंगडम किस शासक ने बनाई थी। तो ये अलाउद्दीन हसन ने। ठीक है, डी ऑप्शन। अलाउद्दीन हसन का दूसरा नाम हसन गंगू भी था। इन्होंने बहमनी किंगडम बनाया था और बाद में बहमनी एम्पायर जो था वो टूट गया था। 5 अलग अलग निकले थे उसमें से, बेरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बिदर। ठीक है। अ, इसकी बहमनी की जो कैपिटल थी वो गुलबर्गा थी। इसमें से कौन सा सही मैच है। आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकोंडा, निजाम शाही अहमदनगर, शारकी शाही जौनपुर। इसमें सारे ही सही हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। डबल डोम सिकंदर लोदी, ट्रू आर्क टॉम बलबन, गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह और गोलकोंडा फोर्ट कुली कुतुब शाह। इसमें भी सारे ही सही हैं। ठीक है। गोल गुम्बद को विस्परिंग गैलरी भी कहते हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी गुम्बज है। और उसके बाद भक्ति मूवमेंट की क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है। पहला प्योरिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट, ह्यूमनिज्म एंड डिवोशन। दूसरा डिस्कार्डेड रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। तीसरा इगैलिटेरियन मूवमेंट। चौथा एम्फेसिस ऑन मोनोथिज्म। ये सारे ही इसके फीचर्स थे। ठीक है। ये बेसिकली साउथ इंडिया में शुरू हुआ था भक्ति भक्ति मूवमेंट और बाद में ये धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में फेमस हुआ काफ़ी। ठीक है। शंकराचार्य जी से प्रेरित हुआ था, जिन्होंने अद्वैता की फिलॉसफी दी थी। फिर इसमें से कौन सा गलत मैच है, या कह सकते हैं सही मैच नहीं है। सूरदास सूरसागर, तुलसीदास गीतावली, मीराबाई राग गोविंद और रामानुजा कवितावली। तो इसमें रामानुजा वाला गलत है। उन्होंने विशिष्ट अद्वैता दिया था रामानुजाचार्य जी ने। ठीक है। बाकी तुलसीदास जी ने कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस लिखी थी। फिर है कि इसमें से कौन सा सूफी मूवमेंट की खासियत नहीं थी। तो पहला है
कि वो एक सिलसिले में रहते थे। उसके बाद है सर्विस ऑफ मैनकाइंड, मतलब लोगों की सेवा करना। उसके बाद स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट। उसके बाद अगेंस्ट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो इसमें आखिरी वाला ही गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है। फिर है चिश्ती सूफी ऑर्डर को भारत में किसने बनाया था? ख्वाजा बाकी बिल्ला, शेख बदरुद्दीन समरकंदी, शेख निजामुद्दीन औलिया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। इसमें जो और सूफी सेंट थे वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है। ये सब इसी चिश्ती सूफी ऑर्डर से रिलेटेड थे। उसके बाद वो कौन सी दो जगह थी जिन्हें भारत के दो जुड़वे दरवाजे कहे जाते थे, मतलब वहां से भारत में आया जा सकता था। ठीक है। पहला है भीरा एंड सियालकोट, दूसरा पानीपत एंड सियालकोट, तीसरा आगरा एंड सियालकोट, चौथा पठानकोट एंड सियालकोट। तो इसका आंसर पहला है। ठीक है, भीरा एंड सियालकोट। ये पंजाब में थे दोनों, दोनों जगह पंजाब में थी। और पंजाब के गवर्नर थे दौलत खान लोधी, जो इब्राहिम लोधी के चाचा थे। और उन्होंने ही बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोधी को हटाने के लिए। ठीक है। तो उसके बाद है भारत में ऐसी कौन सी पहली लड़ाई थी जिसमें गन पाउडर का इस्तेमाल हुआ था? ठीक है। पहला है पानीपत का युद्ध, दूसरा है खानवा का युद्ध, तीसरा है चंदेरी का युद्ध, चौथा है खतौली का युद्ध। तो इसमें पानीपत का युद्ध जो है उसमें गन पाउडर का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है। भीरा पे जब अटैक हुआ था, भीरा का जो फोर्ट्रेस है उस पे। ठीक है। हालांकि ये पहला नहीं था। ठीक है। लेकिन उतना पॉपुलर नहीं था। जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उसके बाद है राणा सांगा और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खतौली, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ खानवा। तो इसमें डी है, बैटल ऑफ खानवा। 1527 में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में। ठीक है। राणा सांगा मेवाड़ के राजा थे और दौलत खान लोधी के साथ इन्होंने बाबर को एक तरह से इनविटेशन दिया था कि वो इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़े। उसके बाद है तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तर्किक तर्किश मतलब टर्की लैंग्वेज में, या पर्शियन, या अरेबिक, या उर्दू। ठीक है। तो क्योंकि बाबर जो था वो अ, तुर्क से ज़्यादा जुड़ा था, तो वो तुर्किश लैंग्वेज थी उसकी। ठीक है। तो बाबर ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी यही तुजुक बाबरी, वो तर्किश भाषा में थी। उसको बाबरनामा को ट्रांसलेट किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने पर्शियन लैंग्वेज में। पर्शियन मतलब फारसी। ठीक है। और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था मैडम बेवरेज ने। ठीक है। और इसकी जो पोएम थी उसको दीवान कहते थे टर्की में। और जब उसको ट्रांसलेट किया गया उसको मुबैया कहते थे। ठीक है, वो पर्शियन लैंग्वेज में थी। और उसने लिखा था रिसाल ए उसाज। ठीक है, लेटर्स ऑफ बाबर। इसमें से कौन सी चीज शेरशाह सूरी से जुड़ी नहीं है? पहला चौसा और कन्नौज की लड़ाई, दूसरा ग्रैंड ट्रंक रोड का बनवाना, और तीसरा पट्टा और कबीलियत को लाना, और इससे सारे इसमें डी ऑप्शन जो है वो सारी चीज इनसे जुड़ी है। ठीक है। डी वाला ही सही है, सारी चीज जुड़ी है। जो चौसा की लड़ाई थी वो 1539 में हुई थी, और उसी के बाद से ही शेर शाह ने अपने आप को महाराजा घोषित किया था। ठीक है। कन्नौज की लड़ाई में उन्होंने कन्नौज को अपने राज्य में शामिल कर लिया था। ठीक है। इन्होंने रुपया चलाया था, और ग्रैंड ट्रंक रोड भी इन्होंने ही बनवाया था, जो कलकत्ता से पेशावर पेशावर तक जाती है। पेशावर इसमें पाकिस्तान में है। ठीक है। उसके बाद किसने दीन इलाही चलाया था 1581 में? तो इसको सब जानते हैं, अकबर। ठीक है। दीन इलाही चलाया था इन्होंने। और ये जो है कई सारे रिलीजन जो हिंदू, इस्लाम और जैन, क्रिश्चियनिटी सबको मिला के उनके जो अच्छे अच्छे गुण थे सबको मिला के एक धर्म बनाया था। इसमें केवल इसको बीरबल ने ही अपनाया था और किसी ने नहीं।
इसमें से कौन अकबर के नौरत्नों में से नहीं थे? पहला बीरबल, दूसरे मानसिंह, तीसरे फैजी और तीसरे चौथे धनवंतरी। तो धनवंतरी नहीं थे, ठीक है। जो नौरत्न थे उसमें से बीरबल, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, भगवान दास, मानसिंह, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। ये सब नौरत्न के हिस्से थे। अ, वो कौन सा मुगल शासक था जिसको रियल फाउंडर माना जाता है मुगल एम्पायर का? तो ये अकबर थे, ठीक है। अ, मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया, ये कह सकते हैं मुगल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था बाबर ने, ठीक है। लेकिन उनका इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा नहीं था। हुमायूं ने तो लगभग गंवा ही दिया था, ठीक है। उसके बाद अकबर जब आए तो इन्होंने विस्तार किया अपने एम्पायर का, ठीक है। आसपास के जो राज्य थे उनसे लड़ाइयाँ की, जीती, ये समझौता किया, ठीक है। जैसे राजपूतों से काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई, समझौते भी हुए, ठीक है। और तो उसके और कई कई लोग जो नहीं माने तो उनसे लड़ाइयाँ हुई, और नहीं तो कई लोगों से मैट्रिमोनियल अलायंस हुए, ठीक है। और हिंदुओं के ऊपर जो टैक्स लगता था जजिया, वो भी खत्म किया। और हिंदुओं को ऊंची ऊंचे पद दिए कि लड़ाई ना हो, ठीक है। वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद भारत में तुर्की शासन स्थापित हुआ? ठीक है। तो पहला है पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। तो इसमें इसमें डी ऑप्शन है, तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से रिफॉर्म लाए थे एडमिनिस्ट्रेशन में? पहला है दाग एंड चेहरा सिस्टम, दूसरा है मुस्तखराज का जो पद होता है वो, और उसके बाद है मार्केट रिफॉर्म, उसके बाद एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ठीक है। तो इसमें सारे ही हैं, ठीक है। मुझे लगता है सारे ही होंगे। हाँ, जो दाग और चेहरा सिस्टम था, दाग जो घोड़े होते थे, ठीक है, उनको सरकारी मुहर लगती थी उनपे, उनको दाग देते थे वो जलती सीख से, ठीक है। तो उससे पहचान होती थी कि ये इनकी नस्ल अच्छी है खराब है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे अपने टाइम में? पहला, दोआब में टैक्स लगाना, दूसरा कैपिटल जो उनकी राजधानी थी उसको शिफ्ट करना, ठीक है। और तीसरा, टोकन करेंसी का लाना, चौथा खुरासान और कराचिल पे हमला करना, ठीक है। ये चारों ही इन्होंने किए थे, ठीक है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के हालांकि डिसीजंस काफी गलत हुए, लेकिन वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, मतलब अ, अगर दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो उसमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राजा यही था, दिल्ली सल्तनत में जितने भी हुए, ठीक है। फिर है, इनमें से किसने दिल्ली को अपनी सल्तनत का राजधानी बनाया था? ठीक है, राजिया, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो वो इल्तुतमिश था, ठीक है। अ, इल्तुतमिश ने ही क्या कहते हैं पहला यहाँ पे राजधानी बनाया था, ठीक है। उसने टंका और जित्तल कॉइन जो सिक्के होते हैं वो चलाए थे, और इसको जो है जो बगदाद का जो खलीफा था उसने रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है, इनको एज अ मुस्लिम सुल्तान ऑफ इंडिया। उसके बाद है ब्लड और आयरन की पॉलिसी किस शासक ने अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसको बलबन ने अपनाई थी, ठीक है। इन्होंने एक ऑर्गेनाइज मिलिट्री भी बनाई थी जिसको दीवाने अर्ज कहते थे, ठीक है। बिहार में तुर्की शासन किसने स्थापित किया था? तो ये बख्तियार खलजी था, ठीक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ही वो एक तरह से सेनापति था, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। फिर दिल्ली सल्तनत के समय नॉर्थ बिहार में कौन सी डायनेस्टी इनमें से रूल कर रही थी? कर्नट डायनेस्टी, सेना डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी या गुप्ता डायनेस्टी? तो कर्नट डायनेस्टी थी, ठीक है। इसको कर्नट डायनेस्टी को स्थापित किया था नयन देव ने, और इनकी राजधानी थी सिमरावगढ़, ठीक है। बख्तियार खिलजी के समय नरसिम्ह देव इसके राजा थे, ठीक है। और जब घियासुद्दीन तुगलक ने इस पे अटैक किया था उसके बाद से ये खत्म हो गई थी।
फिर है चौसा का युद्ध किस साल में लड़ा गया था? 1539, 1540, 1526, 1527। तो ये 1539 में लड़ा गया था। ठीक है, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। इसमें हुमायूं हार गया था। और इसके पहले शेरशाह सूरी का सही नाम शेर खान था। इस लड़ाई को जीतने के बाद ही इन्होंने अपना नाम शेरशाह लिया। ठीक है, शेरशाह टाइटल लिया अपने नाम के आगे। उसके बाद बैटल ऑफ बिलग्राम। बिलग्राम की जो युद्ध था वो किस साल में हुआ था? 1527, 1539, 1540 और 1530। तो ये 1540 में हुआ था। ठीक है, ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें फिर हुमायूं हारा था। ठीक है, और इसके बाद आगरा में इन्होंने अपना कोरोनेशन करवाया था, जिसको राज क्या कहते हैं उसे, ताजपोशी। ठीक है, और इसके बाद शेरशाह सूरी ने कई सारे अलग अलग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे सिकंदरी गज, पट्टा, कबीलियत, सिल्वर रुपया और कॉपर दाम। इसमें से कौन सी जो वंशावली है वो विजयनगर से जुड़ी है? संगमा, सलुआ, तुलुआ और अराविदु। तो ये सारी ही जुड़ी हैं। ठीक है, इसको विजयनगर को स्थापित किया था हरिहर राय और बुक्का राय ने। ठीक है, वो संगमा डायनेस्टी से आते थे। वास्को डी गामा आया था सलुआ डायनेस्टी के टाइम। ठीक है, और कृष्णदेव राय तुलुआ डायनेस्टी के थे। मध्यकालीन भारत में कौन सा ऐसा साम्राज्य था जिसने स्त्रियों को लड़ाई में भेजा था? ठीक है, तो ऑप्शन है मुगल, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर या मराठा। तो इसमें ऑप्शन सी है। ठीक है, विजयनगर। विजयनगर में स्त्रियों को भी लड़ाई में भेजा जाता था, क्योंकि स्त्रियों का बहुत सम्मान होता था और उसमें लगभग इक्वल कह सकते हैं पार्टिसिपेशन हर चीज में दिया था। इवन विडो रीमैरिज तक होती थी उस समय। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में मंडलम का क्या मतलब था? तो पहला है क्वाइन, दूसरा मैरिज सिस्टम, तीसरा लैंड मेजरमेंट, चौथा प्रोविंस। तो इसमें प्रोविंस होगा। ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें सबसे पहले प्रोविंस आता था, मंडल। उसके नीचे नाडु मतलब डिस्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं, फिर ग्राम। ठीक है, ग्राम मतलब गांव। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर हरिहर और बुक्का, दूसरा देवराय, तीसरा कृष्णदेवराय, चौथा नरसिम्हदेव। तो इसका पहला ही है, हरिहर और बुक्का। ठीक है, तो हरिहर और बुक्का जो थे वो काकतीय के सामंत थे पहले। जो वारंगल के काकतीय थे उनके सामंत थे। बाद में ये कंपली राज्य के मंत्री बने थे। ये दोनों ही कर्नाटका में ही हैं। ठीक है, फिर कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें म्यूजिकल पिलर्स लगे हैं? पहला हजार रामा मंदिर, दूसरा विठल स्वामी मंदिर, तीसरा पार्वती मंदिर, चौथा जगन्नाथ मंदिर। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, विठल स्वामी मंदिर। ये हम्पी में है। हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। ठीक है, और इस विठल स्वामी मंदिर में रामायण और महाभारत की कहानियां अंकित की गई हैं। उसके बाद किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हुआ था? और पहला है तालिकोटा का युद्ध, दूसरा सरायगढ़ का युद्ध, तीसरा तंजावुर का युद्ध, चौथा कन्नौज का युद्ध। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, अ, तालिकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा के खिलाफ। मतलब वो तीन एक तरफ थे और इधर विजयनगर था। विजयनगर हार गया था। ठीक है, उसके बाद से इसका पतन शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस मध्यकालीन भारत से। आप इसमें से जो भी आपको नया इसमें ऐड लगेगी, ऐड करना चाहिए। ठीक है, आपको कमेंट में बताइएगा, या जो भी करेक्शन हो वो भी बताइएगा। ठीक है, बाकी देखने के लिए धन्यवाद।